वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक बॉटनी विद डॉक्टर विनीत सोनी। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारतीय विज्ञान का स्तर दिन प्रतिदिन कमज़ोर क्यों हो रहा है। वाई वी आर गोइंग टू डिक्लाइन डे बाय डे इन द फील्ड ऑफ साइंस। देखिए, प्राचीन भारतीय विज्ञान की हम बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट द एंशियंट इंडियन साइंस, तो हमारे सामने चरक का नाम आता है, सुश्रुत का नाम आता है, हमारे सामने नाम आता है आर्यभट्ट का नाम आता है, जिनका नाम सुनकर हम लोग काफ़ी प्राउड महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये वो भारत है जिसने जीरो का आविष्कार किया, जिसने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया, जिससे पूरा विश्व लाभान्वित हुआ। ये तो प्राचीन भारतीय विज्ञान की बात है। कब तक हम प्राचीन भारतीय विज्ञान की गाथाएं गाते रहेंगे? वर्तमान के अंदर विज्ञान का स्तर क्या है ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। 1930 के बाद किसी भी भारतीय को भारत में रहते हुए विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं मिला। ये बहुत शर्म की बात है। सीवी रमन साहब को 1930 में मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। और क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बताया था कि दैट रमन इफेक्ट के बारे में बताया था, और उन सीवी रमन साहब के बाद में किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वो कारण है, आखिर क्या कारण है जिसके कारण से भारतीय विज्ञान इतने पिछड़ गया है। हम लोग रियल साइंटिस्ट को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। आज बीएससी के स्टूडेंट्स को भी, एमएससी के स्टूडेंट्स को भी वर्तमान भारतीय वैज्ञानिकों के 10 नाम पूछ लें कि वर्तमान भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बता दें जो कि विश्व प्रसिद्ध हो, तो वो नहीं बता पाते क्योंकि नाम ही याद नहीं आते। तो बहुत सारे कारण हैं कि आखिर क्यों भारतीय विज्ञान पिछड़ता जा रहा है। तो आज मैं जिस कारण को डिस्कस करना चाहूँगा वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, और वो है कमज़ोर स्कूली शिक्षा, वीक स्कूल एजुकेशन। ये जो सिस्टम है स्कूली शिक्षा, विज्ञान का जो स्कूली शिक्षा है वो बहुत कमज़ोर है हमारे यहाँ पे। जहाँ पे हमें 5th क्लास से ध्यान देना चाहिए साइंस के ऊपर, स्टूडेंट्स का रुझान डेवलप कराना चाहिए, वहाँ पे हम लोग हमेशा नाकामयाब रहे हैं। इवन 11th और 12th में भी स्टूडेंट्स को केवल ये पता होता है कि मुझे केवल या तो साइंस का मतलब उनके लिए दो ही चीज़ें, या तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना, बस। इसके अलावा किसी भी तरह का उनके पास गाइडेंस नहीं होता। और इसी चक्कर में वो या तो कोचिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े कोचिंग जो भी मेडिकल के होते हैं या फिर इंजीनियरिंग के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फंस जाते हैं और बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उनके ऊपर प्रेशर होता है कि ये करना है, नहीं कर पाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत हमारा स्कूल एजुकेशन जो साइंस का है वो केवल दो ही चीज़ों पर केंद्रित है, मेडिकल या इंजीनियरिंग के ऊपर। तो मैं आपसे आज बात करना चाहूँगा कि 5th क्लास से ही स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड को डेवलप किया जाना चाहिए। हमें स्टूडेंट्स को विज्ञान के प्रति लगाव डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम भविष्य के अंदर विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डेवलप कर पाएंगे। मैं अपनी बात बताता हूँ। स्कूल के अंदर यदि मैं जाता हूँ, 5वीं क्लास में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लेकिन स्कूल के अंदर जब मुझे लगा कि यदि हम लोग स्कूल के अंदर जाकर जब तक नहीं स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे साइंस के प्रति, उनके अंदर क्यूरियोसिटी को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डेवलप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आप स्कूल में जाएं और बच्चों को बोलें कि कोई भी गंदे वाटर की ड्रॉप आप माइक्रोस्कोप में उसको दिखाएं, और वो जब वो गंदे पानी की ड्रॉप को माइक्रोस्कोप में देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि कितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इस एक ड्रॉप के अंदर। अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, हजारों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह हैं इसके अंदर, जो उसको दौड़ते हुए दिखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जीवन में आप उसको हजारों बार कह दो कि खाना खाते समय हाथ धोना है, वो नहीं धोएगा। लेकिन एक बार आपने उसको माइक्रोस्कोप में गंदे पानी की ड्रॉप दिखा दी और उसने देख लिया कि हजारों उसमें कीड़े हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो एक बार उसने देख लिया तो जीवन भर वो हाथ धोकर ही खाना खाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये होता है प्रैक्टिकल। स्टूडेंट्स को साइंस के प्रति लगाव डेवलप करना, उसको माइक्रोस्कोप्स में देखकर केवल यही नहीं पता चलेगा कि मुझे हाथ धो के खाना खाना है, उसको ये पता चलेगा कि स्मॉल वर्ल्ड
माइक्रोब्स का की दुनिया है वो किस तरह की दुनिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अमीबा क्या होता है, किस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं पानी के अंदर, उनके अंदर कीमोटैक्सिस होता है, उनके अंदर बिना वो किस तरह का मूवमेंट करते हैं और उनका जो मूवमेंट होता है वो क्यों होता है, कई सारी चीज़ें आप उस समय उनको बता सकते हो। जब आप उसको एक माइक्रोस्कोप में बच्चे को 5th क्लास के बच्चे को एक ड्रॉप बताते हो जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे अमीबा हैं, पैरामीशियम है। इसी तरह से जब साइंस की बात करते हैं तो आप स्टूडेंट को, यदि आप स्टूडेंट से आप किसी भी थर्माकोल की गिलास में आप उनसे बीज डलवाएं, यानी कोई भी बीज ले लीजिए, चाहे दाल का बीज ले लीजिए, कोई भी पल्सेस ले लीजिए, उसके सीड्स को आप ग्रो करवाएं, उसको बताएं कि ग्रो कैसे होता है, तो वो देखता है कि हाउ प्लांट ग्रोस, प्लांट कैसे ग्रो होता है। आप कुछ जो पॉट्स हैं उसको डार्क में रख दीजिए, कुछ पॉट्स को आप लाइट में रख दीजिए, तो आपको तो स्टूडेंट को ही पता चलेगा कि जो डार्क में रखे थे वो प्लांट तो पीले हैं और जो लाइट में है वो ग्रीन कलर के हैं। तो उसको पता चलेगा कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। 5th क्लास के बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि लाइट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। और जो डार्क में पड़े हैं वो येलो होते हैं, तो आप उनको बता दीजिए उस समय कि ये येलो इसलिए हो गए क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं बना, क्लोरोफिल तब बनता है जब लाइट आती है। क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट को कि क्लोरोफिल का बनना लाइट की प्रेजेंस में ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक छोटी सी एज के अंदर 5th क्लास के एज में स्टूडेंट को पता चल जाता है कि क्लोरोफिल क्या होता है, लाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है और लाइट की प्रेजेंस में ही क्लोरोफिल का बायोसिंथेसिस होगा। तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स को हमको करवाने पड़ेंगे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करवाने पड़ेंगे। हमें केवल ये याद नहीं दे, हम स्कूल में क्या करते हैं, हम स्कूल के अंदर ये बच्चों को ये बताते हैं कि जीके के अंदर कि बल्ब किसने बनाया, एडिसन ने बनाया, एरोप्लेन किसने बनाया, राइट ब्रदर्स ने बनाया। अरे ये याद करवा के कुछ भी नहीं होगा। आप उनको ये बताओ कि एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो किस तरीके से उसने बनाया, कितने उसने एफर्ट्स किए, उसको कितनी ज़्यादा, हम केवल ये याद दिला देते हैं कि एडिसन ने बल्ब बनाया, बस स्टूडेंट्स बस अपना एग्जाम पास कर लेता है कि जो क्वेश्चन आएगा कि बल्ब किसने बनाया, एडिसन ने बनाया। लेकिन उसके पीछे की कहानी, कैसे उसने बनाया बल्ब, किस तरह के उसने एफर्ट्स किए, उसके माइंड में कैसे क्वेश्चंस आए, कितनी बार उसको वो फेलियर हुआ, हजारों बार फेलियर हुआ तब जाके बल्ब बना, ये चीज़ स्टूडेंट्स को बताई जानी चाहिए। साइंटिफिक डेवलपमेंट तब बच्चों के माइंड में डेवलप होगा। ये सब चीज़ें 5th क्लास से स्टूडेंट्स के माइंड में शुरू होगी, तभी हम लोग भविष्य के वैज्ञानिकों को डेवलप कर पाएंगे और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, और जिसमें नोबेल प्राइज़ विनर्स हमारे यहाँ पर डेवलप हो पाएंगे। और बहुत ही, और इससे देखिए डिस्कवरी कहीं पर भी हो, किसी भी देश में डिस्कवरी हो, उसका लाभ पूरे विश्व को मिलता है। तो हमें बचपन से ही बच्चों को इस तरह से डेवलप करना होगा जिससे उनके माइंड में साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप हो और वो राष्ट्र निर्माण में, विश्व निर्माण में अपनी भागीदारी कर पाएँ। केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग का ही स्कोप उनके माइंड में ना डालें। विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी स्कोप्स हैं उनको 5th क्लास से 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में उनको बताए जाने चाहिए। तभी हम एक अच्छे वैज्ञानिकों का, विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों का निर्माण कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।